नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की क्लास जो आपकी डेली चलती है, टेस्ट पेपर आपका है। रात 8:50 में हिंदी की क्लास होती है, जिसमें आपको हिंदी की कोई भी ऐसी आपकी सीरीज नहीं बचती जो हम आपको नहीं कराते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो और इंडिया के किसी भी कोने का हो। रात में 8:50 में आपको जुड़ना है और हिंदी की आपको बेहतरीन तैयारी करना है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग 80 प्रश्न सोल्व करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, है ना, और अच्छे तरीके से जहां पर समझाने का प्रयास है वो आपका किया गया है, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज वगैरह मिल पा रही है? चलिए, राम राम भैया, नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले जो आपके अव्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं। चलिए, वन को ऑप्शन देना है। सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है दो शब्द हों या दो वाक्यांश हो या दो वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। वन को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर आपका इनमें से क्या है? ठंड वगैरह बढ़ गई है ना, और बढ़ना भी चाहिए, नहीं तो गेहूं कैसे होगा। चलिए, वन की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जब दो आपके अवयवों को मिलाने वाला होता है तो सर ये समुच्चय होता है, यानी आपका आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब आपको ये पता करना होगा कि सर ये अल्प प्राण जो आपके होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है डायरेक्ट तो फिर नहीं कुछ कर पाओगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने पढ़ लिया है तो आप लोग बहुत कुछ कर पाओगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अल्प प्राण जो आपके होते हैं ना, वो आपके कहां से, तो आप कहेंगे सर जी जो वर्णमाला होता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है ना, ये जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इनके साथ साथ देखा जाए सर जी का से लेके कहां तक, आपके मां तक यहाँ पर आएंगे 1, 3, 5 वाला, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो आपका या होता है, रा है, ला है, साथ में सर जी आपका वाह होता है, इसके बाद सा भी आपका होता है, इसके बाद ये वाला भी आपका सा होता है ना, साथ में आपका सजी ये भी सा होता है, ये आपका हा भी होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो लास्ट में आपका होता है अंगा वाला, वो आपका होता है दुर्गुण वाला, ये आपका ढा वाला कर सकते हैं। तो कुल मिला के संख्या आपकी 31 होती है ना। रट लीजिएगा, बीच में निकालेंगे तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना रट लीजिएगा, 31 होती है। ऑप्शन और आपका सी हो जाएगा और जवाब लगभग सबके सही आ गए हैं, है ना। यहाँ पर दिया है कमला में कौन सा गण रूप आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी कमला में गण रूप दिया है, तो हमने कहा सिंगल दिया है, यहाँ पर सिंगल दिया और आपका ये डबल दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी 3 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी एक चीज होता है यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, भी इसका जरूरत और पड़ेगी, इसकी जरूरत अभी और पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल और डबल आपका दिया गया है, तो यमाता में तो कोई यहाँ तक डबल डबल आ जाएगा, ताराज में भी आ जाएगा, है ना। इसके बाद आपका देखा जाए जबान में भी आपका आ जाएगा, सल यहाँ पर देखा जाए ना सल कह सकते हैं यमाता राजभान सलगा, तो सलगा आपका बन रहा है ना, सलगा बन रहा है, यानी यहाँ पर देखा जाए सगण बन रहा है। क्या बन रहा है? सगण बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? क्योंकि ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमने कहा सर यमाता राजभान सलगा आपका लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर सलगा में 3 अक्षरों को निकालेंगे तो लिखेगा सलगा निकल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मात्रा जो आपका दी थी कमला में सिंगल सिंगल और डबल, तो यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल और आपका डबल है। अब आप देखो अगर जगण निकालेंगे ना तो जगण कहां से निकलेगा? जबान से निकलेगा, जबान से तो सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो इसका जो आपका जगण निकलेगा वो आपका सिंगल और ये आपका हो जाएगा। अगर हम रगड़ निकालें तो रगड़ क्या निकलेगा? राजभा निकलेगा, राजभा 3 अक्षरों को ले लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? रगड़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप ये एक अलंकार मिलेगा, छंद मिलेगा तो वहां पर मिलेगा। अगर मगड़ की बात करते हैं, मगड़ क्या हो जाएगा? तो माँ से उठाइएगा, माँ तारा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आपका डबल डबल और डबल। क्या ये बात आप लोग समझ गए हैं? पहली बार समझ गए हैं तो भी आप लोग, नए हैं तो भी समझ गए होंगे। सर जी कैसे निकालें? तो देखो वही तो आपको बता रहे हैं कैसे निकालें, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर एक बार फिर से मेट दे रहे हैं, है ना। ये आपके हमेशा जीवन में काम देगा, और अभी आपको जैसे इंद वज्रा लेंगे, एल्टी ग्रेट वाले जैसे होंगे ना, तो उनमें आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको हम साइड में लिख के देखो बता दे रहे हैं। देखो हमने कहा सर जी सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। क्या होता है? यमाता राजभान
सलगा, है ना, ये सूत्र होता है, यहीं से सब निकलते हैं। अब इनमें से क्या किया जाता है, तीन तीन अक्षर आपके लिए जाते हैं। कितने अक्षर है, यहाँ पर तीन अक्षर, स्टार्टिंग के तीन अक्षर आप ले लीजिए तो बनेगा या माता निकलेगा। क्या निकलेगा सर जी, या माता निकलेगा। इसके बाद फिर तीन अक्षर आपको लेना है, कैसे, पहले वाले को छोड़ देना है, फिर दूसरे को आपको लेना है, यहां से तीन अक्षर आपको लेना है, तब तीन अक्षर आपका निकलेगा तो निकलेगा सर जी माँ तारा निकलेगा, माँ तारा निकलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जब अगला आप लेंगे, अगला जब आप निकालेंगे तो फिर वहां पर क्या होगा, आप माँ वाले को हटा देंगे, फिर आपका निकलेगा ताराज। क्या निकलेगा, ताराज निकलेगा। तो जब सर जी आपसे गण की बात करता है ना, तो गण में क्या होगा, नाम दिया होगा। जैसे यहाँ पर जगण दिया है तो ज से स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ज से स्टार्टिंग देखो यहां से हो रही है जा वाले से, तो जा वाले से तीन अक्षर को लीजिए, जा भा न। तो यहां पर अगर हम आपसे बोले कि सर जी यहाँ पर जगण क्या है, तो जगण हो जाएगा जा भा न, ये आपका आ जाएगा, तीन अक्षरों का आपका होता है। तो इसमें सिंगल हो जाएगा, मात्रा डबल है तो डबल हो जाएगा, सिंगल होगी। सर जी बात समझ में आ गई सभी को, आ गई ना बात, कि जब भी निकाले तो जो नाम शुगर होता है मगड़, तो माँ से शुरुआत है, देखो कहां से शुरुआत है, तो माँ तारा आपका देखो यहां से शुरुआत है। अगर सगड़ पूछा गया है तो सगड़ में सा से शुरुआत हो रही है, कहां से हो रही है, सलगा से स्टार्टिंग हो रही है। और सलगा में देखो सिंगल है और डबल है। और यहाँ पर देखो कमला में क्या दिया गया है, सिंगल है डबल है। बात आपको समझ में आ गई है ना, अगर आ गई होगी तो आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये बात समझ गए। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और कह रहा है सजी शक्तिशाली, कामा दयालु और योद्धा नायक के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी 4 नंबर दिया गया है, और 4 की अगर बात कर लेते हैं तो जो शक्तिशाली हो या दयालु हो और साथ में योद्धा नायक हो, उसके लिए हम लोग कहते क्या हैं, तो इसको कहा जाता है सर जी धीरोदत्त। क्या कहते हैं, धीरोदत्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द आपका है क्या। चलिए बताना आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका होगा क्या। चलिए हमने कहा सर जी तैरने की इच्छा, और जो तैरने की इच्छा होता है तो हमने यहाँ पर सिर्फ इच्छा तक लिखा है ना। तो आप कहेंगे सर अगर इच्छा रखने वाला होता तो छोटाओं की मात्रा लेकर चलते, तो आप कहेंगे सर जी 5 नंबर का ऑप्शन होगा तितीर्षा, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा तितीर्षा हो जाएगा। थोड़ा सी स्पीड बढ़ा लें। अब गुड मॉर्निंग भैया, गुड इवनिंग, जिसका गुड मॉर्निंग है उसका गुड मॉर्निंग, और जिसका गुड इवनिंग है उनका गुड इवनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, इनमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तो अब थोड़ा सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि जरूरत जहां पर होगी समझाने की हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भैया दिया गया है इनमें से तत्सम शब्द जो आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर जूता, सूरज, घर और मनुष्य, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ये सजी आपका तत्सम है ना, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो मानुष होता है। क्या होता है, मानुष होता है। वो मानुष कौन सा बनेगा, ये वाला आपका सा बनेगा मानुष। अगला क्वेश्चन दिया गया कामायनी में कुल कितने सर्ग होते हैं, तो कामायनी एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का है और इसमें 15 सर्ग होते हैं। और ये स्टार्टिंग कहां से होता है सजी, आपकी चिंता से स्टार्टिंग होती है और आनंद से सजी क्या होता है, ये खत्म होता है। बात समझ में आ रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोलगा से गंगा, इसमें से किस विधा की रचना है। यानी देखा जाए तो सर जी ये जो आपका है कहानी संग्रह है, यह यात्रा वृत्तांत है। 8 नंबर आपसे पूछा गया है और 8 नंबर की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर है ना, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लेना, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका हर चीज वही हो। ये वोल्गा से गंगा सर जी एक कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। और है किसका, तो जो आप सोच रहे हैं उन्हीं का है, राहुल सक्रात्यान का है। किसका है, ये राहुल सक्रात्यान का है। लेकिन सर ये कहानी संग्रह है, बोलगा से गंगा इनकी कहानी संग्रह है, यात्रा वृत्तांत मत लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, नहीं यहाँ से आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों में से 99% लोग क्या लगाओगे, यात्रा लगाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ यात्रा ही दिख रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का संयुग इनमें से कौन सा है। तो पूर्वी हिंदी में हमने कहा सर जी पूर्वी हिंदी में आपकी ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बघेली यहाँ पर है नहीं है, मगही आपका होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर अवधी और आपका छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कह रहा है सर जी 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 10 नंबर में तो आप कहेंगे 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ज्यादा समय में कम काम करना, है ना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी ज्यादा समय में कम काम करना, यानी 10 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता इनमें जो आपके हैं कौन है। यानी इस सूत्र का जो प्रयोग किया है सर वो किसने किया है। 11 नंबर का जो ऑप्शन आपका आएगा वो सर मुक्ति बोध ने किया है। यहाँ पर जवाब जो आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मुक्ति बोध का आपका ये प्रयोक्ता है, यानी ये शब्द का प्रयोग किया है। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है।
तो ऐसे वाक्य में सबसे लास्ट में आपका रहे हैं, रहा है, ये शब्द आपको देखना होता है। तो हमने कहा सर जी रहा है ये शब्द आपके वर्तमान में है। क्या है सर जी? वर्तमान में है। क्रिया भी आपकी जारी है। जब क्रिया जारी है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म दिए गए हैं? कितने कर्म है पहचानिएगा कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो मैं लड़के को, है ना, तो आप कहेंगे सर जी एक लड़के को और दूसरा वेद को, यानी मैं लड़के को, है ना, और इसके बाद एक वेद आपका हो गया, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, 2 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला है कि इनमें से कौन शब्द है जो हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका रूप है, यानी हिंदी या आपके संस्कृत उपसर्ग से निर्मित आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 14 नंबर आपका दिया गया है और 14 नंबर का ऑप्शन आपका दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो तोड़िएगा। हमने कहा अपवाद में अगर देख लेते हैं, अपवाद में तो आप कहेंगे सर एक शब्द आपका अप निकलेगा। क्या निकलेगा सर? यहाँ पर जो आपका अप शब्द से बना है, यानी अप शब्द से बना आपका ये हो गया। और इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद आपका जो बच रहा है फिर आपका क्या हो सकता है? बेइज्जत वाले में देखिए अपवाद शब्द जो आपका हिंदी उपसर्ग से आपका, यानी अब से जो आपका बना है, इसमें जो आपका ये आएगा वो हिंदी उपसर्ग यानी हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं को उल्लेख दिया गया है? चलो बताइएगा इसका आंसर क्या। अच्छा ये अगर आप बे आप ढूंढ रहे हो, अगर आप कहोगे सर जी ये जो बे दिया गया है ना, ये जो बे शब्द आपका आया है ना, ये वाला जो आपका आया है ये बिल्कुल ना यानी नादान यानी उर्दू से आपका आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इनमें से कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि सर जी 22 भाषाएं ही आपको मिलती है, यानी 22 भाषाओं को उल्लेख है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जिसका आ रहा है जवाब है राइट हो जाएगा। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से आपकी निकली है? बताओ खड़ी बोली जो आपकी है वो किस अपभ्रंश से आपकी आई है? खड़ी बोली जो आई है किस अपभ्रंश से आई है? तो आप कहेंगे जब भी हम यहाँ पर पश्चिमी हिंदी पढ़ते हैं और पश्चिमी हिंदी में यहाँ पर जो आती है वो सौर सेनी आता है, यानी सौर सेनी अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सौर सेनी बन जाएगा, जो कि जवाब सबका सही है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? यानी सर जी पहले ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सर जी कि उपमा में क्या दिया है कि उपमा में सदृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादात्म्य यानी अभेद की होती है। बात बिल्कुल सही दी गई है कि जो सदृश्य होता है उपमा में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और रूपक में जो आपका होता है अभेद होता है। आप कहेंगे पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। सजी रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, आप कहेंगे ये भी सही दिया गया है। उत्प्रेक्षा में सजी संभावना होती है, ये भी सही दिया गया है ना। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लट अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की हो सकती है, यानी उनमें से कोई नहीं है। यानी देखा जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आपसे कह रहा है सजी कौन सा गलत है ना, तो कोई गलत नहीं है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। बात समझ में आ गई है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? अभिमानी का सजी स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो अभिमानी का स्त्रीलिंग में से क्या बनेगा? तो अभिमानी का होता क्या है? तो अभिमानी का होता है अभिमानिनी। क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है अभिमानी का स्त्रीलिंग जो बनता है अभिमानिनी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी जो बनेगा वो आपका सी बनेगा। इसको भी नोट करिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका दिया है। हालांकि यहाँ तो आप लोग सही कर दोगे, लेकिन एग्जाम में होता है प्रेशर, है ना, और वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो प्रेशर जो होता है ना आए हुए क्वेश्चन को भी गलत करा देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सजी हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? यानी जैसा जी दिया गया हिंदी प्रदीप है ना, ये किस प्रकार का समाचार पत्र है? 19 नंबर आपका दिया गया है। तो 19 का ऑप्शन सर जी आपका हो जाएगा क्या? तो 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर ये मासिक पत्र है हिंदी प्रदीप जो आपका है सर 1877 की बात है। कब की? 1870 में है। ये मासिक पत्र था और इसका देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, है ना, और प्रयागराज से होता था, प्रयागराज से, है ना। ये बालकृष्ण भट्ट का है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, पूछा गया है बहुत बार। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। एलटी ग्रेड में हमने आपको पढ़ाया है ना, एलटी ग्रेड में आपको पढ़ाया गया है। कह रहा है इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है? लुटेरा में प्रत्यय पूछा गया है 20 नंबर में। तो लुटेरा का आपका हो जाएगा एरा प्रत्यय हो जाएगा। एरा है यानी आपका आंसर आपका सी वाला जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से जो जानता हो उसके लिए शब्द क्या होता है? जो जानता है, और जो जानता है सर उसको बोलते हैं अज्ञ, है ना, बोलते हैं अज्ञ बोलते हैं ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन है? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सॉरी
जो ना जानता हो, है ना, जो ना जानता हो, यानी अज्ञ, अज्ञ मतलब बताया अज्ञा, है ना, मतलब अंगा जिसको अंग माने कुछ नहीं, हमने बोला ना अंगा माने कुछ नहीं, ना शब्द आपका लगा है ना, ना शब्द, तो अज्ञ हो जाएगा। अगर ये होता जो जानता है उसका होता है विज्ञ, क्या होता है उसका विज्ञ होता है। अगर जानता है, अगर यहाँ पर दिया गया होता जानता है तो सजी विज्ञ होता है, यानी जानकार जो है विज्ञ हो गया, है ना, पढ़ा लिखा। लेकिन जो नहीं जानता है यानी अंगा हो गया, और अंगा यानी आपका हो गया बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं शब्द आपका दिया गया है तो आपका आंसर आपका अज्ञ हो जाएगा, यानी अंगा ऐसे रटिएगा, हमेशा आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है कि गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए ब्याह सम्मान प्राप्त हुआ था, तो गिरिराज किशोर आपके दिए गए हैं, है ना, और बहुत पुरानी बात आपकी है, यानी देखा जाए सर जी 22 नंबर आपका दिया गया है। और 22 नंबर की बात करते हैं तो पहला गिरमिटिया, क्या दिया है, पहला गिरमिटिया, ये रचना जो आपकी है ना, ये आपकी सन 2000 ईस्वी में दिया गया था, ये पुरस्कार जो आपको इनको दिया गया था सन 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो आपका जो आंसर आपका दिया है वो 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप इनमें से क्या होता है। निजवाचक में आपका होता है आप होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा, आप बन जाएगा। इनमें से कौन शब्द है जो मोर का पर्यायवाची आपका नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे सर सिखी होता है, कलापी होता है, केकी होता है, तमचुर नहीं होता है। क्या नहीं होता सर जी, तमचुर नहीं होता। तमचुर जो कहा जाता है ना, मुर्गा को कहते हैं, किसको कहते हैं, मुर्गा को कहा जाता है, तमचुर कहते हैं, मुर्गा को कहते हैं। अगला दिया है संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, तो राजभाषा जो आपको मिलेगा ना भाग 17 में मिलेगा, यानी आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, भाग 17 में है। 343 के फर्स्ट में आपका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। आविर्भाव यानी जब कोई चीज का उद्भव होता है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो उचित विराम चिन्ह पूछा गया है। तो अब देखिएगा कि बीए एमए सबने किया होगा, बीएड भी किया होगा, लेकिन कैसे लिखते हैं वो आपको बता होना चाहिए कि सर जी जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। यानी उचित जो आपका दिया है वो आपका है कौन सी, उचित विराम चिन्ह आपसे पूछा है। तो एमए वाले में तो देखो यहाँ से आपकी गड़बड़ी कर दी है, यानी इसको आप हटा दीजिएगा। सर जी यहाँ पर देखो एमए में यहाँ से आपकी गड़बड़ी, इसको हटा दीजिएगा, है ना। इसके बाद सर जी यहाँ पर देखो कॉमा नहीं लगा है, इसको आप यहाँ से आप हटा दीजिएगा, यानी सी वाला आपका सही है। एमए ऐसे करेंगे और बीएड ऐसे, है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। शायद आप लोग जब बीएड किए होंगे तो आपके स्कूल के टीचर आपने बोला होगा कि बीएड लिख कर दिखाओ, है ना। तो बीएड काफी लोग कई प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जब आपका होता है पॉइंट तो इस प्रकार से होगा। ये विराम चिन्ह आपका है, विराम चिन्ह में ये पॉइंट आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष होता है। अब आपको पता होना चाहिए अघोष क्या होता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। अघोष क्या होते हैं, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो आपके होते हैं, पहला दूसरा, वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपके होते हैं उनको सघोष कहते हैं या घोष कह देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पहला और दूसरा कौन है, अंगा होगा क्या चा होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 28 नंबर दिया और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चा जो दिया है वो अघोष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश महानगरों में दिया है खान पीन के बारे में है, शुद्ध की बात है, शुद्ध तो होते नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, कोई नए क्वेश्चन आपके नहीं है, यहीं से आपके क्वेश्चन है, ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था, ये आपका शायद गद्यांश से ही क्वेश्चन आपका है, यानी यहाँ पर याद रखना है गद्यांश में दिया है, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि सर जी ये जो आपका आयोग है आपके 1961, यानी आंसर आपका डी बनेगा। इनमें से गवैया शब्द आपका है क्या, गवैया जो आपका है ये आपका शब्द आपका है क्या, तो सर जी गवैया शब्द जो आपका दिया गया है ना, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा सर जी ये तद्भव है। क्या है, ये तद्भव आपका है, और इसका जो आपका होता है ना तत्सम क्या होता है, कहते बड़े गवैया हो गया हो, है ना, थोड़ा बहुत अगर राग से गाने लगे तो बड़े गवैया हो थोड़ा, है ना, तो आप कहेंगे सर गायक, यानी इसका जो आपका होता है तत्सम वो गायक होता है, गायक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मां प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 35 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 1903 से आपके लिखा जाए तो 1920 तक आपके बने रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो द्विगु समास का उदाहरण आपका दिया है, यानी सर जी द्विगु समास आपसे पूछा है, और द्विगु समास आपका होता है संख्यावाची होता है ना, क्या होता है, संख्यावाची होता है, यानी स्टार्टिंग संख्या से होगी। तो देखो दशानन दिया है, सन्मार्ग दिया है, नीला पीला दिया और आपका तिमाही दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा ना वो आपका डी बनेगा, तिमाही बनेगा। दशानन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि दशानन एक विशेष अर्थ निकाल लेता है, यानी विशेष अर्थ किसको कहते हैं, रावण कहेंगे, यानी दशानन कहा जाता है रावण को, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो संख्या आपका तिमाही दिया है यानी 3 माह वाला है, तो आप कहीं संख्यावाची होगा। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य दिया गया है? तो हमने कहा आंख मूंद कर ध्यान दीजिएगा, जहां भी द्वारा लिखा होता है वो आपका कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, इनमें से कौन शब्द ऋणी का विलोम होता है? तो भैया यहाँ पर ऋणी है तो आप कहेंगे ऋण से जो मुक्त हो गया हो, यानी जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे हम लोग क्या करेंगे? उऋणी कहेंगे। यानी 38 नंबर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर आपका जो दिया है ऋणी और इसका दिया है उऋण। अब आपका देखो उऋणी यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर आपका ऋण दिया है, यानी आपका जो आंसर है 38 नंबर आपका दिया है, तो आपका आंसर आपका ऋणी का जो आपका होता है उऋण होता है। फर्स्ट नंबर आपको देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये वाला मत देना है, ठीक है ना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है। अगला है निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन सा कार्य निम्नलिखित में उद्दीपन का कार्य कौन करता है? 39 नंबर दिया है, उद्दीपन का कार्य कौन करेगा? यहाँ पर देखा जाए तो जो आपकी मन को भावोगा जल्दी से, जैसे प्रेम पात्र की जो मधुर वाणी होती है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रेम पात्र की मधुर वाणी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए कह रहा है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? सनसनाहट, सनसनाहट में पूछा गया है सजी प्रत्यय, तो 3 बार बोलिए सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। आहट आ रहा है ना, और आहट आ रहा है बोलने में लास्ट में टूट जाता है, जब आप 2-3 बार बोलोगे तो प्रत्यय ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो सजी आहट निकला है तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 41 नंबर में, और 41 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही क्या दिया है, जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्गों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको किताब में ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। इस बार का जो यूपीएसआई आपका पिछली बार हुआ था, उसमें आपको नए नए क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलकर बने थे और ऐसे ऐसी थ्योरी बनी थी। तो याद रखना इस क्वेश्चन की, इसके पहले भी आपने आपको शुरू कराया था कि जिन पंक्ति या पंक्तियों में एक ही वर्ण का जो होता है उच्चारण स्थान होता है, उच्चारित होता है, तो ऐसे वर्गों को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यानी इसका आंसर आपका डी बनेगा, श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका होता है दिनांत था, ये दीनानाथ डूबते, सामधेन आते ग्राह ग्वाल वाल देते, तो ये श्रुत्या में आता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द आपका है क्या? सावधान रहने वाला जो आपका व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सावधान रहने वाला बात जो होता है उसे सतर्क कौन है? सतर्क रहो, यानी सतर्क आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अशस्त्रीकरण का विलोम क्या होता है? तो अ लगाकर इसका विलोम बनाया गया है। जो अ लगाया गया है तो अशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण, लेकिन यहाँ पर दिया है अशस्त्रीकरण का विलोम। देखो निस्त्रीकरण दिया गया है और यहाँ पर शस्त्रीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अस्त्रीकरण है ना, और यहाँ पर शस्त्रीकरण दिया है, लेकिन इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है ना सर जी कि अस्त्रीकरण दिया गया है। बात आपका वही हो गया कि इसमें आपका आ दिया गया है और यहाँ पर निर दिया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो गया ए नंबर, क्योंकि स्त्रीकरण आपका लिखा हुआ है। चंद्रमुखी में आपसे समास पूछा गया है, चंद्रमुखी का समास पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर चंद्र के समान मुख वाला, है ना। के समान शब्द जब भी आपके टूटने में हो जाता है वो कर्मधारय समास में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कर्मधारय। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी कौन सी है? तो मगधी यानी मगध, और मगध है तो आपका बिहार है, और बिहार है तो आप कहेंगे सर बिहारी, यानी आप कहेंगे सर मगही बोली जो आपकी आ रही है वो आपकी मगधी अपभ्रंश से आपकी आई है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है? यानी कौन से संत कवि की है? यह पंक्ति जो आपकी है ना वो किसकी है? चलिए पंक्ति जो आपकी है ये कबीर की है, यानी आपका आंसर आपका भी हो जाएगा कि कबीर के भक्ति काल से जो आपके जुड़े हुए हैं, जो लोग एलटी ग्रेड में क्लास देखे होंगे, हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है ना। एलटी ग्रेड की क्लास में भक्ति वाले है और जो भक्ति आंदोलन है उसमें आपको सॉल्व कराया गया है। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है सर? कलम है, तो आपके अधिकरण में काम पर होता है, अधिकरण में काम पर होता है, तो अधिकरण आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी अज्ञेय जी को पुरस्कार दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार? बहुत बार ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर 48 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। ये आपके 1978 में दिया गया था और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन दिया गया है बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन है, यानी इस पत्रिका का नाम ही क्या है, बहुवचन है, और इस पत्रिका के प्रकाशक पूछा गया है। तो सर जी प्रकाशक जो आपके है ना वो आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यानी सर जो आपका आंसर आपका दिया है फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। त्रैमासिक है, यानी ये 3 माह में निकलने वाली पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका आपकी है। तो ये वर्धा से प्रकाशित होती थी, ये जो विद्यालय है ना ये आपके वर्धा में है, यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ये आप लोग बता देंगे, क्योंकि इतना तो हमें आप लोगों पर विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं कर सकते हो, है ना। चलिए 50 नंबर आपका दिया गया है, और आपका सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 50 नंबर। चलो 50 नंबर आपका देखो जाए तो यहां पर देखा जाए तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं चिदम्बरा, बिल्कुल सही है चिदम्बरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। किसी जी चिदम्बरा के लिए मिला था, है ना, और आपको मालूम है 1968 में आपको मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कह रहे सर जी अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, तो इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो हमने कहा सर जी ये गुण होता है, कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, कोई सच्चा बोलता है, कोई झूठा बोलता है, कोई काला होता है, कोई करूटा होता है, यानी हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और वो गुण जो आपके हैं ना वो आपके गुणवाचक में ही आएंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अच्छा शब्द है ना वो आपका सर जी क्या है, आपका गुण में है, सार्वनामिक होगा नहीं, परिमाण है, नाप तोल सकते नहीं, संख्या मतलब नहीं है, तो सी नंबर हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, यानी हर एक व्यक्ति में एक गुण जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। ओष्ठ महाप्राण, है ना, व्यंजन आपका पूछा गया है। तो हमने कहा था सर जी ओष्ठ यानी कौन सा होता है, ओष्ठ यानी क्या होता है, जिनमें दोनों ओठ आपको क्या हो जाए, मिल जाते हैं। आपकी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपका पा फा बा भा जो होते हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर जी ओष्ठ यानी आप कहेंगे सर ओष्ठ यानी पा वर्ग हो गया, महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा आपका होता है। अब यहाँ पर देखो घोष पूछा गया है, घोष जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। सर जी चौथा आपका आ रहा है, और पा वाले में चौथा क्या आएगा, पा फा बा भा, कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर आपको सी का है, दे रहे भाई सी का है, दे रहे हो पा फा बा भा, है ना, यहाँ पर देखो तो आप लोग सी दे रहे हो, हमेशा गड़बड़ी हो रही क्या, थोड़ा ध्यान दो। ओष्ठ वर्ण यानी पा वर्ग आ गया, महाप्राण 2 और 4 होते हैं, और घोष वर्ण जो होता है वो 3 4 5 होता है, तो 4 तो कॉमन आ रहे हैं ना, और जब 4 आ रहा है तो फिर ऑप्शन नंबर आपका भा तो होगा, पा फा बा भा, भाई तो आ रहा है, फिर का है आप लोग सी दे रहे हैं, हमें क्या कंफ्यूजन आ रहे हैं यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध मीठा, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। तो हमने कहा कि सर जी आपका मीठा जो दिया गया है तो क्या संख्या है क्या, मीठा कोई संख्या है नहीं है ना, यानी दूध में गुण है कि दूध कैसा है, मीठा है, तो ये भी क्या हो गया, गुण हो गया ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर, गुणवाचक हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी आपका 54 नंबर आपका पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जी केवल कल्पनाएं करते रहना, कुछ लोग केवल कल्पना करते रहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, है ना, सिर्फ कल्पना करते रहते हैं कि मैं सीओपी क्या बोलते हैं, इस समय पुलिस जो लगी थी उसमें एक शब्द लगाने वाला ट्रेंडिंग आया था, है ना, कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, सिंघम बन के दिखाऊंगा, लेकिन पढ़ाई में कुछ ना करते हैं, सिर्फ है ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पना करते रहते हैं कि मैं एक मुर्गी लाऊंगा, फिर 10 मुर्गी होंगे, 100 मुर्गी होंगे, सुबह उठे तो देखा सपने देख रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। कह रहे जी 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। 5वां हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन जो आपका त्रिनिदाद है ना, ये आपके हुआ था 1966 में आपका हुआ था। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 1966 नहीं 96 होगा, 1996 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर का दिया है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर देना है 56 नंबर आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी 56 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें पूछा गया उपसर्ग, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग आपका दिया गया है, यानी 56 नंबर दिया गया है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आत्म शब्द निकलेगा, आत्म शब्द निकलेगा जो उपसर्ग होगा, और त्याग इसका मूल शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी हो जाएगा। क्या आप हिंदी जानते हैं ये जो वाक्य है ना किस प्रकार का वाक्य है, क्या आप हिंदी जानते हैं ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है। सर जी 57 नंबर आपको देना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सर मैं कल्पना करते हो, चलिए यहाँ पर बताइएगा भैया, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे जो दिया गया है ना,
आपसे कह रहा है कि क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक बात तो ये समझ में आ रही है कि प्रश्नवाचक लगा है, और हमने आपको बताया था कि जब भी प्रश्नवाचक लगा हो तो सबसे पहला काम होता है प्रश्नवाचक ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, बता दो। कह रहा है सर जी इनमें से जो आपका दिया गया है वो पुल्लिंग शब्द जो दिया है वो आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर इनमें पुल्लिंग शब्द दिया गया उन्नति, कैसे है ना, विकास है, वृद्धि और प्रगति दिया गया है। यानी 58 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, उन्नति आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप कहेंगे उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, यानी विकास आपका हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। हमने कहा कैसा और कैसे, विकास कैसा है, तो बस सीधा आपका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द खल का प्रवचय आपका नहीं होता है, और खल जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, खल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, बताओ जल्दी से। खल जो कहते हैं किसको कहते हैं, कुटिल है, धूर्त है, अधम है, और नहीं शब्द आपका दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चतुराई में आपसे प्रत्यय पूछा गया है सर जी, चतुराई में जो आपका प्रत्यय है वो आपका है कौन, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चतुराई, आई, चतुराई, है ना। क्या मिल रहा है लास्ट में, आई मिल रहा है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया गया है कि दुख ही पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है। बड़े अच्छे क्वेश्चन आपका दिया है 61 नंबर में। याद रखना है ये जो वाक्य है ना जयशंकर प्रसाद की है, ये पंक्ति जो दिया गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये जो आपकी है ना ये जयशंकर प्रसाद की। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बिल्कुल नया लगेगा। फिर आप सुमित्रन पंत नहीं महादेव वर्मा लगाओगे, है ना, फिर आप और भी कुछ लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन याद रखना है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आज क्वेश्चन आपको मिला है, इसके पहले आपको ये नहीं मिला है ना। आपको पंक्ति हम आपको पढ़ा देंगे तो जरूर आपको ये तैयार हो जाएगा। यानी जो कामायनी महाकाव्य है ना, वहां से ही आपको लिया गया है। अंतिम प्रकाशित रचना श्रद्धा आपका जो सर्ग है वहां से आपको ली गई है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा जयशंकर। निहार के रचनाकार बताइएगा, निहार। निहार देखो दिया गया 62 नंबर है, और निहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका महादेव वर्मा का है ना, महादेव वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये इनका पहला है ना, निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्ण का जो उदाहरण अब आपका है क्या। अब तो आप लोग गड़बड़ ना करो, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखा दो, इसके बाद सो जाओ। चलो जल्दी से बताओ। हमने कहा सर जी मूर्धन्य मतलब होता है टा वर्ग होता है, अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 1 3 5 है, 1 4 5 है, तो आप कहेंगे सर मूर्धन्य दिया गया है। अब आप बताइएगा अल्पप्राण के हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा। 1 3 5 और 3 4 5 दिया गया है, तो 4 तो आपका होगा नहीं, है ना। अब यहाँ तो या तो आपका 3 हो सकता है, या तो सर जी क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका 5 हो सकता है। अब उदाहरण देखो 3 और 5 में कोई तो कोई मिल रहा होगा, मूर्धन्य वाले में टा वर्ग में, तो ठा, टा, ठा, डा, ढा, ढाड़क्कन, है ना। और अड़ा दिया गया है, नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया है तो आपका आंसर भी बी वाला, सॉरी कौन सा आपका बनेगा भाई, 63 नंबर आपका दिया गया है। 63 नंबर में टा, ठा, डा, ढा, हाँ यही तो हो जाएगा फिर, टा, ठा, डा, तीसरा, हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कॉमन है और या तो पांचवा होगा। अब आपको जब तीसरा आपको दिया है टा, ठा, डा, तो डा तीसरे में ही तो आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर पांचवा आपका होता जाके, है ना, तो फिर पांचवा ऑप्शन में दिया होता, तो हम यहाँ पर अड़ा ढूंढते जाके। ठीक है। आपसे कह रहे हैं फायरवेल का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो फायरवेल का हिंदी जो पर्याय होता है ना आपको क्या होता है, 64 नंबर आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसको होता है विदाई, क्या होता है, विदाई होता है। फायरवेल क्या बोलते हैं, फेयरवेल जो आपका है ना बोलते हैं पार्टी है ना, विदाई वाली हो गई, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विदाई हो जाएगी। ठीक है ना। अगला दिया लहंदा का विकास जो है किससे हुआ है। लहंदा का जो विकास हुआ है ना वो किससे हुआ है, ये लहंदा जो आया है पैसाची से आया है। किससे आया सर जी, पैसाची से आया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पैसाची अपभ्रंश से। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका गद्यांश है और साहित्य जगत के लिए दिया गया है, साहित्य जगत से दिया गया है। इसके सब क्वेश्चन जो आपके हैं वो आप लोगों के अकाउंट में सीधा आपको भेज दिए जाएंगे, फिर हम आपको सोल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 69 की इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली आपकी नहीं है। ठीक है। गद्यांश हम आपको सोल्व करवा देंगे, एग्जाम जब पास में आता है तो हम आपको सोल्व करवा देते हैं। आपने पेड एग्जाम भी देखा होगा, है ना, कि एग्जाम के अंत के समय में लगभग आपको 10 15 20 प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं, हो जाता है, वहीं मिल जाएगा। देखो इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली की आपकी नहीं है, तो पहाड़ी बोली की नहीं है तो आप देखिएगा कौन सी बोली नहीं हो सकती है, तो आपकी कुमाऊनी है, जौनसारी है, गढ़वाली है, लेकिन बुंदेली तो नहीं है।
यानी बुंदेली नहीं है, तो आपका आंसर जो आपका दिया है यहाँ पर आंसर आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा, बुंदेली आपका बन जाएगा, है ना। अगला देखो दिया है अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया है। अहिंसा में उपसर्ग पूछा गया है, अहिंसा में उपसर्ग दिया गया है, तो आप कहेंगे हिंसा सर जी इसका मूल शब्द है, यानी हिंसा जो आपका दिया है सर वो इसका मूल शब्द दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आ शब्द निकलेगा, आ आपका वर्ण जो आपका दिया है, आपका आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो दिया है परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं छात्र दिन रात पढ़ते हैं, तो दिन रात जो दिया है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यहां पर बताइए आपका जो आंसर आपका दिया है दिन रात जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 71 नंबर दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो आपका आंसर है तो आपका क्या हो जाएगा, जो दिन रात मेहनत करने लगते हैं भैया उनको क्या कहते हैं। हाँ सभी लोग बताइएगा। यहाँ पर देखो परिमाण है, फिर दिया गया है काल दिया गया है, फिर रीतिवाचक दिया है, फिर स्थानवाचक दिया है, तो ऑप्शन को हटाना शुरू कर दीजिएगा, यानी फिर ऑप्शन को आप हटाना शुरू कर दीजिए, आपका जवाब यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है दिन रात, है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका परिमाण होगा नहीं, यहाँ पर स्थान है नहीं है, और दिन रात दिया है समय, यानी कालवाचक हो जाए, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है सही वर्तनी आपको पूछा गया है, शब्दांश पूछा गया, शब्दांश यानी जो उपसर्ग होते हैं प्रत्यय होते हैं वो सर शब्दांश होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ये शब्दांश सही दिया है, ए नंबर। त्रिपुरारी शब्द का संविच्छेद आपको करना है, त्रिपुरारी का संविच्छेद करना है, त्रिपुरारी। त्रिपुर शब्द आपका निकलेगा और आर्य शब्द निकलेगा, यानी आपका बड़ा की मात्रा है, ये दीर्घ स्वर संधि है, तो आपका आंसर सर जी क्या बनेगा, यहाँ पर त्रिपुर शब्द निकलेगा और इसके बाद आर्य निकलेगा, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द है जो अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो हमने कहा सर जी अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षा दिया गया है यानी आशा आकांक्षा इच्छा, लेकिन उपेक्षा नहीं होती है ना, उपेक्षा किसी की जाती है। यहाँ पर दिया है अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, जो अभिभावक हैं उन्होंने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो दिया गया है ना कि अभिभावकों ने बच्चों के प्रति या बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, अब देखो रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, या आपका परिमाणवाचक है, अब आप पे बताओ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो पर्याप्त दिया गया ना, पर्याप्त लगा दिया है, यानी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मेहनत दिया है, यानी ज्यादा मेहनत किया है कम दिया है, यानी ये परिमाण कुछ करा रहा है, तो ऑप्शन आपका डी देना है। नंबर दिया गया है मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होता है, मंत्रकारी, और मंत्रकारी का क्या हो जाता है, मंत्रकारी का होता क्या है, मंत्रकारी का होता है मदारी होता है, मदारी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मदारी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है अध्यापिका नृत्य सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, सिखाएंगे आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये सामान्य भविष्य काल को दिखाएगा, है ना, सामान्य भविष्य हो जाएगा। मथुरा किस राज्य में है, अब आपको क्या भाई यह किस प्रकार का वाक्य दिया है, मथुरा किस राज्य में, देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है और प्रश्नवाचक दिया है, तो ऑप्शन में प्रश्नवाचक होना जरूरी है, और होगा तो काम बन जाएगा आपका। देखो आपका दिया गया है प्रश्नवाचक लगा था और आपका आंसर आपका बी हो गया, प्रश्नवाचक आपका मिल चुका है। एक मुंह दो बात दिया गया है, एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, तो भैया 79 नंबर आपका दिया गया है, और 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक मुंह दो बात दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो आपका है अपनी बात से पलट जाना, है ना, एक मुंह दो बात, यानी पहले तो कहेंगे सर जी हाँ सब कुछ सही चल रहा है, और इसके बाद अपनी बात को पलट दिया, यानी अपनी बात से पलट जाना। शांत रस के स्थायी भाव क्या होता है, क्वेश्चन आपका दिया गया है जो आपका 80 नंबर दिया गया है, शांत रस का स्थायी भाव वो क्या होता है, तो शांत रस के स्थायी भाव क्या हो जाएगा, आप कहेंगे शांत का होता है निर्वेद होता है, ए नंबर हो जाएगा। अब हमने कहा सर जी भय जो आपका होता है वो भयानक का आपका होता है ना, यहाँ पर शोक जो होता है वो आपकी करुण का होता है, सर जी रति जो आपका होता है वो श्रृंगार का आपका होता है ना, तो ये आपका हो गया है। तो भैया इस प्रकार से जो आपका दिया है वो आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।